हेलो एवरीवन। आज हम नीरज सी चौधरी की एक फ्रेज टेल मी द वेदर एंड आई टेल द मैन को डिस्कस करने वाले हैं। नीरज सी सबसे पहले इस फ्रेज को डिस्कस करने से पहले नीरज सी चौधरी के बारे में जान लेते हैं। नीरज सी चौधरी, जिनका पूरा नाम है नीरज चंद्र चौधरी, ये एक इंडियन राइटर, स्कॉलर एंड हिस्टोरियन थे। इनकी बर्थ हुई थी 23 नवंबर 1897 में किशोरगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में, जो अभी जिसको हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। एंड अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 101 की एज में, 1 अगस्त 1999 में, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे एंड ज़्यादातर इन्होंने अपने वर्क्स में क्लाइमेट, वेदर के बारे में बात की है एंड ईस्ट एंड वेस्ट को कंपेयर किया है, लाइक इंडिया एंड इंग्लैंड को कंपेयर किया है अपने वर्क्स में। इनको इनके वर्क्स के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, लाइक साहित्य एकेडमी अवार्ड इनको 1975 में मिला है एंड डफ कूपर मेमोरियल अवार्ड 1965 में मिला है, और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं। तो चलिए इनकी इस फ्रेज को डिस्कस करते हैं। टेल मी द वेदर एंड आई टेल द मैन, ये इनकी बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड में एक फ्रेज है। ये कोई आर्टिकल, स्पेसिफिक आर्टिकल या ऐसे नहीं है, बल्कि ये एक फ्रेज है जो इनकी अ पैसेज टू इंग्लैंड जो बुक है उसका पार्ट है। एंड जो इनकी बुक है अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये 1959 में पब्लिश हुई थी, जिसमें इन्होंने इंग्लैंड एंड इंडिया के वेदर के बारे में बात की है, क्लाइमेट के बारे में बात की है, और बताया है कि कैसे एक जगह के क्लाइमेट, वेदर कैसे वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उन पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, एंड किसी जगह का वेदर वहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, जिसमें उन लोगों में बदलाव होता है एंड काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उसके बारे में बात की है। टेल मी द वेदर एंड आई टेल द मैन, इसकी हिंदी मीनिंग है कि मुझे मौसम बताओ और मैं उस आदमी के बारे में बताऊंगा। जो इन्होंने, ये एक आइडिया है जो इन्होंने अपनी बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड में एक्सप्रेस किया है। दैट मीन्स इफ यू टेल मी द वेदर ऑफ अ प्लेस, आई कैन टेल अबाउट द पीपल ऑफ दैट प्लेस, देयर कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। वो कहते हैं कि एक जगह के वेदर के बारे में मुझे बताओ, मैं वहाँ के लोगों के बारे में, उस जगह के बारे में, वहाँ के कल्चर में, संस्कृति के बारे में एंड लाइफ स्टाइल, जीवन शैली के बारे में बता सकता हूँ। एंड ये फ्रेज हाईलाइट करती है कि कैसे हाउ वेदर एंड क्लाइमेट शेप पर्सन्स कल्चर्स, टेम्परामेंट एंड लाइफ स्टाइल। वो इस फ्रेज के थ्रू बताना चाहते हैं कि कैसे एक जगह का वेदर, एक जगह का क्लाइमेट कैसे वहाँ के लोगों के कल्चरल टेम्परामेंट एंड लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ की संस्कृति एंड वहाँ के जो रहन सहन के तरीकों को प्रभावित करता है। चौधरी contrast India and England, noting that the tropical climate of India requires light and warmth. उन्होंने अपनी बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड में, जिसमें ये फ्रेज इन्होंने जिस बुक का पार्ट है ये फ्रेज टेल मी द वेदर एंड आई टेल द मैन, उसमें इंडिया एंड इंग्लैंड को कंपेयर किया है, ईस्ट एंड वेस्ट को कंपेयर किया है एंड बताया है कि इंडिया का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है उसको लाइट एंड वार्मथ की ज़रूरत होती है, जबकि इंग्लैंड का जो कोल्डर क्लाइमेट होता है, इंग्लैंड में कोल्डर क्लाइमेट होता है जो पीपल के सेंसेस मीन्स जो लोगों के सेंसेस को जागरूक करता है, इंद्रियों को जगाता है। एंड अब हम इस बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को की बात करें तो इन्होंने इस बुक में कल्चर्स को कंपेयर किया है। चौधरी कंपेयर्स इंडियन एंड इंग्लिश कल्चर, हाईलाइटिंग देयर डिफरेंसेस, कि इंडिया एंड इंग्लैंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसको इन्होंने कंपेयर करके जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हाईलाइट किया है। एंड वेदर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, उसको भी इन्होंने इस बुक में बताया है। ही emphasizes हाउ वेदर इन्फ्लुएंस पीपल टेम्परामेंट्स एंड लाइफ स्टाइल। उन्होंने बताया कि कैसे जो एक वेदर होता है वो लोगों के रहन सहन के तरीकों को प्रभावित करता है एंड उनकी सोच को भी प्रभावित करता है। एंड इस बुक में कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं। एंड ये जो फ्रेज है इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड अ पैसेज टू इंग्लैंड का पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन इंग्लैंड। एंड उन्होंने जो इंग्लैंड में उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने इंग्लैंड में एक्सपीरियंस किया उसके बारे में ये बताते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को पूरा लेक्चर सही से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।